नमस्कार। मैं डॉक्टर विजयन सिंह चंडेल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट। आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो जो बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल, उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे उसका इलाज किया जाए। तो गैस जो है बेसिकली कॉमन हो चुकी है क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, जो आजकल हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी वजह से, जो हम जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जो हम एक्टिविटी अपन हमारी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है, उसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इसके लक्षण क्या होते हैं गैस की प्रॉब्लम के लिए? किसी भी पेशेंट को अगर पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो, या छाती के पीछे वाले हिस्से में जलन हो, या खट्टा पानी बने, या उल्टी आने लगे, या खाना खाने के बाद एकदम पेट भारी हो जाए, या आपको खाना मुंह में आ जाए, या खट्टा पानी मुंह में आ जाए, या अगर आप रात को एक हैवी डिनर करते हैं तो आपको रात को नींद में ही मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो ये गैस के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी को शुरुआत में ही गैस होती है तो ये सिंपल एक हम इसको डिस्पेप्सिया करके ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर किसी को गैस के साथ कोई वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी का वजन कम हो रहा है, या किसी को खून कम हो रहा है, या किसी की जो भूख है वो कम हो रही है, या किसी को उम्र जो है किसी की 45 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट में हमें फिर टेस्ट करके देखना पड़ता है कि अगर कोई गैस है, कोई अल्सर की वजह से तो नहीं है, या कोई मैदे में अल्सर हो सकता है, या कोई अल्सर की वजह से कोई रसोली बन सकती है, तो उसकी वजह से भी गैस हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को वार्निंग सिम्टम्स हों, जैसे वज़न कम होना, या भूख ना लगना, या खून की कमी होना, तो इसको हम ऐसे पेशेंट्स को फिर हम अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी करके चेक कर लेते हैं। अब अगर किसी को गैस होती है तो डाइटरी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी गैस के सिम्टम्स हैं तो आप अपनी डाइट को स्ट्रीमलाइन कीजिए। डाइट में सबसे ज़रूरी है, आप जो जंक फूड का इस्तेमाल है वो बिल्कुल कम कर दीजिए। जो आप ओवर द जो हम रेडीमेड फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दीजिए। आप ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। आप दालों का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। और आप खाना जो है अपना दिन में 3 दफ़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा करके, जिसको हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कहते हैं, ताकि आपका जो स्टमक की पाचन शक्ति है वो प्रॉपरली हो जाए, और उसकी वजह से फिर आपके सिम्टम्स काफ़ी कम हो सकते हैं। देखा गया रिसर्च में कि बहुत ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर का पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और एक साउंड स्लीप आना भी बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलरली डेली 6 से 8 घंटे की स्लीप करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्लीप स्लीप में आपके जो गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम होते हैं, तो उसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल लेवल वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ते हैं तो गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पहले अपने सिम्टम्स, अगर आपको सिम्टम्स हैं उसमें अगर वार्निंग साइंस हैं तो रेगुलरली चेकअप कराइए। और आपको अगर कोई गैस की प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे ज़रूरी है, एक आप अपना खान पान का इस्तेमाल ठीक से करें। आप ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाइए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। डेली आप कम से कम 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, और एक हफ्ते में आप कम से कम 1.5 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। उससे आपकी गैस की प्रॉब्लम में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये देखा गया है कि अगर आप अपना डाइट ठीक करते हैं और आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो 50 से 60% पेशेंट्स में गैस की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है बिना किसी दवाई के। तो डाइट और एक्सरसाइज ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी पेशेंट को जिसको गैस होती है। अगर किसी पेशेंट को इनसे सिम्टम ऐसे करने से सिम्टम्स में फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर आप अपना रेगुलर चेकअप करवाइए। और अगर आप में कोई वार्निंग साइंस हैं तो फिर आपको फर्दर टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिवर फैटी में डाइट का क्या रोल है, एक्सरसाइज का क्या रोल है। थैंक यू सो मच।